पिछली वीडियो में आपने देखा था कि गुल्ली बुल्ली को ढूंढता हुआ उस जगह पहुंच जाता है जहां भूतनी ने बुल्ली को फेंक दिया था, लेकिन गुल्ली अपने दोस्त बुल्ली को गड्ढे से बाहर निकाल लेता है और उसे खींचता हुआ गाड़ी की तरफ ले जाने लगता है। बुल्ली अभी जिंदा है, भूतनी ने उसे जान से नहीं मारा है, लेकिन अगर उसने गुल्ली को यहाँ देख लिया तो पता नहीं वो उसके साथ क्या करेगी। लेकिन ये सब भूतनी देख रही होती है। गुल्ली को यहाँ देखकर भूतनी गुस्से में आ जाती है और गुल्ली की तरफ तेजी से बढ़ने लगती है। लेकिन तब तक गुल्ली बुल्ली को लेकर गाड़ी में बैठ चुका होता है। भूतनी को अपनी तरफ आता देखकर गुल्ली तेजी से गाड़ी आगे बढ़ाता है और वो भूतनी भी वहां से गायब हो जाती है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद भूतनी गाड़ी के सामने आ जाती है, लेकिन गुल्ली भूतनी को टक्कर मारते हुए आगे निकल जाता है और वो दूसरा आईफोन भी वहीं फेंक देता है और उसे लगता है कि आईफोन दे देने के बाद भूतनी उसका पीछा छोड़ देगी। हाँ, हो सकता था कि वो अब गुल्ली का पीछा छोड़ देती, लेकिन गुल्ली ने भूतनी को टक्कर मार के बहुत बड़ी गलती कर दी है। और अब आगे की स्टोरी देखते हैं। भूतनी गुल्ली का पीछा करना शुरू कर देती है। गुल्ली बहुत तेज गाड़ी चलाता हुआ आगे बढ़ता है, लेकिन गुल्ली ये नहीं चाहता कि भूतनी उसका पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच जाए। कुछ दूर आगे चलने के बाद गुल्ली गाड़ी को जंगल की तरफ मोड़ देता है और गाड़ी से नीचे उतरकर झाड़ियों के बीच में छुपकर बैठ जाता है। लेकिन ये भूतनी तो गुल्ली की तरफ आ रही होती है। ये गुल्ली का पीछा करते हुए यहाँ तक पहुंच गई है। गुल्ली गाड़ी के नीचे से भूतनी को देख रहा होता है, लेकिन भूतनी फिर से गायब हो जाती है। गुल्ली खड़े होकर देखता है कि भूतनी इधर उधर कहीं है तो नहीं, लेकिन दूर दूर तक बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है। ये देखकर गुल्ली बाहर आता है और कुछ दूर चलकर गुल्ली रोड की तरफ देखता है कि कहीं आने जाने वाले रोड पे वो भूतनी उसका इंतजार तो नहीं कर रही। लेकिन रोड पे भी बिल्कुल सन्नाटा पड़ा हुआ है। गुल्ली को लगता है बस यही सही टाइम है यहाँ से निकलने का, लेकिन तभी भूतनी उसके सामने आ जाती है और उसका गला पकड़ के उसे फेंक देती है। गुल्ली काफी दूर रोड पर जाके गिरता है, लेकिन भूतनी का बदला अभी पूरा नहीं हुआ है। वो उसे और मारना चाहती है, लेकिन गुल्ली वहां से भागता है। वो भूतनी के हाथों मरना नहीं चाहता, लेकिन भूतनी तो उसके पीछे पड़ी हुई है और फिर से वो गुल्ली को ढूंढते हुए गुल्ली के पास आ रही है। लेकिन वो गुल्ली के पास पहुंच पाती उससे पहले ही गुल्ली गाड़ी से उसे जोरदार टक्कर मारता है। गुल्ली उछल के दूर जाके गिरती है। गुल्ली अब होश में आ चुका है। ये देखकर गुल्ली फौरन गाड़ी में जाकर बैठता है और गुल्ली गाड़ी लेकर वहां से जल्दी से निकल लेता है। गुल्ली बुल्ली को अगर जिंदा रहना है तो इस भूतनी से पीछा छुड़ाना होगा, लेकिन कैसे? तभी गुल्ली को याद आया कि बाबा ही इसका हल निकाल सकते हैं। गुल्ली बुल्ली दोनों ही बाबा के पास जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। बाबा के घर के पास पहुंचते ही गुल्ली जब बाबा की तरफ देखता है तो उसे पता चलता है कि बाबा अभी ध्यान लगाए हुए हैं। अब गुल्ली के पास सिर्फ दो ही रास्ते बचे हैं,
एक तो ये कि वो वापस अपने घर लौट जाए और दूसरा ये कि वो बाबा के ध्यान से जागने का इंतजार करे। तो वो बाबा के पास बैठना ही पसंद करते हैं और इसी उम्मीद में बैठे रहते हैं कि बाबा के पास वो ज्यादा सेफ है। लेकिन भूतनी अभी भी इनके पीछे पड़ी हुई है और वो इनके पीछे पीछे यहाँ तक पहुँच गई है। लेकिन जैसे ही गुल्ली और बुल्ली भूतनी को अपने पास आता देखते हैं, डर के मारे वो बाबा से चिपक जाते हैं और उसी वक्त बाबा का ध्यान टूट जाता है। बाबा कहते हैं, क्या दिक्कत है तुम लोगों को? गुल्ली कहता है कि बाबा हमारे पीछे एक भूतनी पड़ी हुई है। बुल्ली कहता है कि वो अभी यहीं थी। फिर बाबा नीचे उतरते हैं और आगे बढ़कर देखते हैं कि वो भूतनी कहाँ है। लेकिन आसपास तो कोई भी नहीं होता। बाबा कहते हैं, चलो मेरे साथ, जब तक तुम लोग मेरे साथ हो वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। गुल्ली बुल्ली बाबा को लेकर उसी तरफ चलने लगते हैं जहां से उन्होंने भूतनी को आता देखा था। और तभी गुल्ली को कुछ दिखाई देता है, जिसे देखकर वो अपना हाथ ऊपर उठाता है और सब लोग वहीं देखने लगते हैं। ये वही भूतनी है जो गुल्ली और बुल्ली के पीछे पड़ी हुई है, लेकिन बाबा की वजह से वो गुल्ली और बुल्ली को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पा रही। और तभी वो पेड़ से नीचे उतरती है। बाबा तो पहले ही काफी गुस्से में है। बाबा गुस्से से उसकी तरफ दौड़ते हैं और एक WWE स्पेयर्स लगाते हैं। और भूतनी वहीं ढेर हो जाती है और गुल्ली बुल्ली खुश हो जाती है। फिर बाबा भूतनी को मारते हैं और पूछते हैं कि तुम गुल्ली बुल्ली को क्यों परेशान कर रही हो, जल्दी बताओ। भूतनी ने बाबा से बताया कि मैंने इन लोगों से आईफोन को वापस करने को कहा था, तो इन लोगों ने मेरा आईफोन फेंक कर तोड़ दिया है। मुझे 2 नए आईफोन चाहिए और फिर मैं वापस चली जाऊंगी। तभी बाबा ने कहा कि तुम लोगों से जरूर कुछ गलती हुई है, तभी ये तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है। इसको अपने साथ लेकर जाओ और इसे 2 नए आईफोन दिला दो तो ये वापस चली जाएगी। अब मेरा काम खत्म हुआ। ये कहकर बाबा वहां से चले गए। बाबा के जाते ही गुल्ली और बुल्ली भी वहां से भागने लगते हैं, लेकिन भूतनी उन दोनों को पकड़ लेती है और हवा में उल्टा लटका कर उड़ने लगती है। तभी गुल्ली ने उससे कहा कि मुझे आईफोन स्टोर ले चलो, लेकिन मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। कुछ ऐसा करो कि जिससे तुम्हें आईफोन मिल जाए और हमें तुमसे छुटकारा मिल जाए। तभी वो भूतनी गुल्ली बुल्ली को स्टोर के अंदर ही लेकर चली जाती है। भूतनी को देखकर स्टोर के सारे लोग डर के मारे भाग जाते हैं। इतने सारे आईफोन को देखकर भूतनी अपना वादा भूल गई है। उसने 2 आईफोन की जगह बहुत सारे आईफोन स्टोर से उठा लिए और लेकर जाने लगी, लेकिन गुल्ली बुल्ली कुछ कर भी नहीं सकते थे। उन्हें तो बस इस भूतनी से छुटकारा चाहिए था और वो भूतनी खुशी खुशी वहां से आईफोन लेकर चली गई। बुल्ली कहने लगा कि बाबा ने इसे 2 आईफोन लेने को कहा था। बुल्ली कहने लगा बस ये फिर से हमारे पास वापस ना आ जाए। लेकिन तभी गुल्ली बुल्ली को किसी के आने की आवाज आने लगती है, तो उन्होंने देखा कि वो भूतनी सारे साथियों को अपने साथ ले आई है और ये सब आईफोन लुटेरे हैं और आईफोन स्टोर में आईफोन लूटने आए हैं।